करते हैं। ओके, फाइन, वेलकम। तो आप लोग जैसे ये चैट का यूज कर रहे हैं तो चैट का यूज कर लीजिएगा, और अगर सपोज जैसे बोलना है आपको तो आप बीच में अपना ओपन करके बोल सकते हैं, रोक सकते हैं मुझे कहीं भी। और साथ में हम लोग ब्राउजर में अपना ये भी ओपन कर लेते हैं टेस्टिनी का। चलो, टेस्टिनी से ज्यादा जरूरी अपना स्लाइड्स पहले खोलते हैं एंड देन क्लास। आज अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है। तो मैं ये आप लोग को बोलना चाह रहा था कि अलजेब्रा एक्चुअली देखो, हम लोग सोचते हैं जैसे सिर्फ एक चैप्टर नहीं होके, बल्कि आपके पूरे कोर्स में अलजेब्रा है। अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, वो हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं? वो सारा हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो अलजेब्रा यूज करते हैं। इवन ट्रिग्नोमेट्री में भी जब आप लिखते हो कि मान लो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है कि एक नाव पहले 40 मीटर दूर था, तब उसका ये एंगल बन रहा था, 20 मीटर अंदर आ गया तब ये एंगल बन रहा था, तो आप कुछ ना कुछ अलजेब्रा यूज कर ही रहे होते हैं हर ज्यादातर चैप्टर्स में। या बाकी इस तरह से अगर बोला जाए कि अलजेब्रा का इक्वेशन आपके सारे अलजेब्रा इक्वेशन एंड अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपके सारे इसमें मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यूज होता है, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम चूंकि आप लोग जानते हो, राजीव सर, एंड एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ। ठीक है, टेस्टिनी है। आप लोग को इस पे जाके, जैसे मैं आज चैप्टर ले लूंगा अलजेब्रा का, तो आप लोग पूरे सारे प्रोफाइल्स पे चले जाना, ऑल प्रोफाइल्स को क्लिक करना, उसमें फिल्टर यूज करना। फिल्टर यूज करके आप उसमें देखना कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस किस पे हैं, तो आपको किसी ना किसी प्रोफाइल पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जैसे अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने उन दोस्तों के लिए जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनको मैं ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा क्लास का। आज चूंकि एक छोटा क्लास ले रहा हूं मैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो इसको क्लास भी आपका 30 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बट यहाँ से सारा चीज शुरू होता है, तो इसके बाद में अलजेब्रा का क्लास चलेगा। तो आज हम लोग ये आइडेंटिटी या इस तरह के फॉर्मूला जो हम लोग बोलते हैं, तो उस चीजों को हम लोग थोड़ा सा एक बार याद करेंगे। स्कूल में हमने पढ़ा है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आज इसको जस्ट एक बार रिकैप कर देंगे। ठीक है, और इससे कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर टाइम बचता है तो टेस्टिनी पे जाएंगे, या आप लोग को मैं टास्क दे दूंगा, आप लोग टेस्टिनी पे चले जाना, वहां प्रैक्टिस जरूर करना। बुक से भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक से प्रैक्टिस करने के बाद में मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग को टेस्टिनी पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो, अब ज्यादा नहीं करते हुए देखो, ये बुक का सारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पहले तो आप लोग देखो ए और बी क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसको हम लोग ए माइनस बी और इस तरह से लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि एक तो अलजेब्रा में ए बी का यूज हम लोग अलजेब्रा का ही बोलते हैं जब हमें नंबर नहीं पता है। तो या हमें नहीं पता है कि ए कितना है, बी कितना है, या अननोन, तो उसको हम लोग दिखाते किससे हैं, ए और बी से लेके एक्स वाई जेड, मतलब जो 26 अल्फाबेट है उससे दिखाते हैं। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये कोई भी वैल्यू ए और बी के लिए काम करेगा। मान लो अगर आपको टेस्ट ही करके देखना है, तो मान लो ये देखो ए का वैल्यू 5 मान लेते हैं, तो ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक टेस्ट कर रहे हैं, बाकी उसके बाद नहीं करेंगे। तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16। अब ये फॉर्मूला अगर सही है तो वर्क करना चाहिए ए और बी इसके लिए। तो इसमें क्या है, ए माइनस बी तो हो गया 2, और ए प्लस बी हो गया 5 प्लस 3 8, तो ये भी आ गया 16। तो देखो कोई भी वैल्यू आप लोगे, तो ये फॉर्मूला अगर होल्ड कर रहा है, तो ये कोई भी वैल्यू ए बी सी डी के लिए होल्ड कर रहा है। मैं जब स्कूल में था तो मेरा तब मैथ्स का कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं था। कुछ ऐसे टीचर्स थे जो बोलते थे इसको रट लो, तो हम लोग रटते थे, और मुझे रटना बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि किसी किसी की मेमोरी बहुत तेज होती है, मगर किसी किसी का मेमोरी नहीं होता है, मेरा मेमोरी नहीं था। तो मैं क्या करता था, फॉर्मूला को रटता तो था, मगर उसके बाद में मैं जरूर उसको वेरीफाई करके, जैसे ये देखिए 5 और 3 मैंने डाला, 7 और 4 डाल दो, कुछ भी करके वेरीफाई जरूर कर लेता था कि ये फॉर्मूला मुझे जो याद है। मान लो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, मतलब पूरा ए और बी मिला के ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बड़े बेसिक है। बट ये तो चलो याद हो जाता है, जैसे आप नीचे जैसे आते जाओगे तो ये सब याद नहीं भी होते हैं कई बार। तो क्या होता है, आपको ये याद रखना, सिद्धांत यही है, द मेन प्रिंसिपल इज इट शुड होल्ड द वैल्यू फॉर एनी ए एंड बी। आप ए में कुछ भी डालो,
तो अगर ये सही है तो जो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, बायां साइड ऑफ इक्वेशन है, ये दाहिना साइड है, तो जो इधर आप डालोगे तो इधर करने फॉर्मूला यूज करके भी वही आना चाहिए। मैं सब में नहीं डालूंगा, एक में डाल के आपको जस्ट दिखा दिया, ठीक है। फिर अब ये वाला सेकंड वाला आपको याद होगा कि ये वाला अगर इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, या ये देखो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये है ए प्लस बी का पूरा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी से ये फॉर्मूला निकाल दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया, और ये जो माइनस 2ab था इसको इधर डाल दिया। सब देख रहे हो, ये वाले से ये फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से ही फॉर्मूला से भी फॉर्मूला बनाया जाता है अलजेब्रा के अंदर। और आपको क्या करना है, आपको इस सब फॉर्मूला को एटलीस्ट जो बेसिक फॉर्मूलास हैं, जैसे ये आपका काफी यूज होता है, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो दे देगा 99 का स्क्वायर तुरंत निकालने के लिए, आप इसमें ले सकते हो 100 स्क्वायर, ठीक है। 99 इज 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस तरह का मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि ये वाला जैसे ये हुआ, अब फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो ये एक तो फॉर्मूला को लिख लो, याद कर लो, याद करने के बाद भी एक दो बार टेस्ट करो। अब जस्ट इसको फिर आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये वाला फॉर्मूला से मैंने निकाला। ये क्या है, इसमें जब हमने -2ab को इस तरफ ला दिया तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया। अब ए बी और सी, एक तीसरा नंबर भी जुड़ गया सी, क्योंकि क्या है ए बी सी जो है वो अननोन नंबर्स हैं, तो ए और बी पहले से अननोन थे, तीसरा सी भी जुड़ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सारे प्लस में आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी देखो इस तरफ सारे प्लस में है, ये ध्यान रखना। जो अगर इस तरफ सब प्लस में है तो इस तरफ भी सारे प्लस में ही होने चाहिए, ये याद करने का मेरा तरीका था। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कैसे निकालते हैं, इसमें पहले ए और बी को या बी और सी को कुछ और मान लेते हैं, मान लो इसको ए, बी और सी को जेड मान लिया, ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2az, और उसके बाद z के जगह पे फिर डाल दिया b प्लस सी, तो ये आपको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला का वैल्यू निकाला जाता है। 2ab 2ac 2bc। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस तरफ अगर इस तरफ एक भी नेगेटिव नहीं है, तो इस तरफ क्या हो रहा है, एक भी नेगेटिव नहीं आया, मतलब प्लस है तो सारा प्लस आएगा। मगर जस्ट उसके बाद वाले में देखो, ए के बाद बी माइनस में है, सी माइनस में है, तो जहां पे दो माइनस होंगे, मतलब आपको ध्यान है -1 इंटू -2 क्या हो जाता है, +2। तो दो माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा, दो प्लस तो होंगे नहीं क्योंकि प्लस में तो एक ही है, बट एक माइनस और एक प्लस, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है -6, ठीक है। तो इसी तरह से इसका वैल्यू निकलता है। जब स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर में पॉजिटिव ही आएगा, मान लो -b का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, -b ब्रैकेट में और स्क्वायर कर रहे हो, तो आपका आंसर आएगा b स्क्वायर ही आएगा। तो ये तीनों तो पॉजिटिव हो गए क्योंकि ये स्क्वायर में थे। अब 2ab, ए लिया और बी लिया, तो ए प्लस था और बी माइनस था तो माइनस साइन आ गया, ये ध्यान रखना है। फिर ए और सी में एक प्लस था एक नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया। अब सिर्फ इस वाले में माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया +2bc। तो अपने को फॉर्मूला का कैसे आया क्यों आया वो पढ़ने का हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये देख लो, ये फॉर्मूला भी आपको बहुत जगह लगाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, दोनों का पहले तो माइनस कर दो, ए माइनस बी ब्रैकेट में लिख दो, और फुल ब्रैकेट में मतलब इसको सारे से मल्टीप्लाई करना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले में ही माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ कोई माइनस नहीं है, ध्यान देने वाली बातें हैं। अब उसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया बट एक नेगेटिव यहां आ गया, ठीक है। ये सब आपको स्कूल में पढ़ाया गया, मैं जस्ट दोहराई कर दे रहा हूं, ओके। तो फिर अब जो है इसी फॉर्मूला से हम लोग ये दोनों जो भी है डिराइव कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर वाले दो फॉर्मूला है उससे भी हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, या ये भी एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब का। ए क्यूब, सॉरी ए और ये अलग है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है ए प्लस बी होल क्यूब। तो ए प्लस बी होल क्यूब जो है उसका जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि उसका वैल्यू आता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये सब देख लो, ये यूज करेंगे, यूज करेंगे तो हम लोग सीखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हल करेंगे तो सीखेंगे। जहां माइनस आया तो जो बी क्यूब होगा वो माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि बी बी क्यूब का मतलब -b इंटू -b इंटू -b, 3 बार -b, तो ये दोनों मिलके तो प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया इंटू -b।
तो ये हो गया -b³, इसीलिए माइनस इधर साइन पे आएगा। तो इस तरह से हम लोग को याद करना है। अब ये आपको याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप बाकी के क्वेश्चन जो अभी मैं तो आपके साथ सॉल्व करूंगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। नहीं याद है तो धीरे धीरे करके इसको याद कर लो, कुछ एक नंबर डाल के देखो, टेस्ट करो। अगर आपने जो सही याद किया कि नहीं वो आपको देखना है, तो आपका बायां साइड जो आएगा इक्वेशन का वो दाहिने में भी आएगा, जैसे हमने यहाँ टेस्ट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी फॉर्मूलाज को याद करते हुए हम लोग क्वेश्चन आज मान लो सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, चलो ये वाला अभी आप जो है ये वाला क्वेश्चन से आज सॉल्व शुरू करते हैं। ये वाला मैं लास्ट में जाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। दिखा क्वेश्चन? अब यस सर। इसका आंसर निकालो। आज हिंदी में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें हिंदी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अलग चीज है। आप बोल रहा है ये इसका अगर बराबर है 27, तो x² + 1/x² कितना होगा? सर 7। वेरी गुड, 7 किसका आया है? सर आंचल। ओके, करेक्ट है आंचल। किसी और का सॉल्व हुआ? चलो रुक जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे क्या है कि अब ये हम लोग को दिया हुआ है x + 1/x का क्यूब जो है वो है 27। 27 को देखते ही आप ये सोचो कि ये किसका है, 3 का क्यूब है। ठीक है ना? तो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे ये करते हैं x + 1/x लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये जब इस तरफ आएगा इक्वेशन के तो ये पावर था तो यहाँ पे आके रूट बन जाएगा 27 का थर्ड। थर्ड रूट आपको 27 का पता है क्या होता है थर्ड रूट। तो इसको करते ही आपका वैल्यू आ गया 1x + 1/x बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, x + 1/x बराबर 3 हो गया। अब इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x + 1/x स्क्वायर बराबर, इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b² क्या होता है, a² + 2ab + b², यही हमें अप्लाई करना है इधर। तो ये क्या हो गया, a², a के जगह पे x दिया है तो x का स्क्वायर, फिर 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर मतलब 1/x² +2ab, 2 × x × 1/x बराबर कितना है, 9। तो ये देखो x और ये x कट गया। देखो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही है। तो क्या हो गया, x² + 1/x² जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है इज इक्वल टू नथिंग, ये 2 जाएगा, 9 - 2, तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये देखो आपको सीधा से इसमें हिंट्स क्या रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, 27 को देखना और इधर अगर सपोज क्यूब है तो इसका मतलब ये सीधा बराबर 3 हो गया। तो हमने पहले x + 1/x निकाला इसमें, और उसके बाद जब x + 1/x निकाला तो x² + 1/x तो तुरंत निकल जाएगा। तो वो निकाल के हमने देख लिया, तो 7 जो आंचल का आंसर आया था वो करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट हो तो मैं फिर समझाऊंगा। आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड? सर एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा, इसमें क्या है, आपको दिया गया ये है x + 1/x बराबर का होल का थर्ड पावर 27 है। तो आपने इससे सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में आपने x + 1/x निकाल लिया। x + 1/x कैसे निकाला, यहां से पावर गया तो ये इस तरफ पे रूट बन जाएगा, थर्ड रूट ऑफ 27। तो x + 1/x बराबर हो गया 3। ठीक है,
अब जब x प्लस वन बाई आपको x प्लस वन बाई एक्स नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर x प्लस वन बाई एक्स पूछा जाता तो तुरंत आप बोल देते कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है। बट आपको पूछा है उसका सेकंड पावर, मगर उसमें जो है तो अब इसको हमने पावर किया 2 से, तो क्या होता है, आ गया आपके क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, जो कि आपको पूछा गया है। और टू ए बी जो होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो एक्स और एक्स कट गए, बच गया 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9, और ये इस तरफ आया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया 7। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ये फॉर्मूला सबको यूज करके इक्वेशन के इस तरफ उस तरफ करके हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, लगभग सेम है। मैंने जानबूझ के आज बेसिक्स रखा हुआ है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोग के लिए। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। सर 20। हाँ चल, आपने निकाला आंसर, यस सर। करेक्ट है। थोड़ा दूसरों को भी टाइम देते हैं, लेट देम कम अप विद द आंसर। 20। ओके। वर्षा टू एवरीवन, या वर्षा इट्स करेक्ट। देखो ये से ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन फर्स्ट वाला। अब आप लोग देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। ये x माइनस टू बाई एक्स है, और आप देखो जब भी इसको आप पावर करोगे तो पहला दो टर्म यही होगा, तीसरा टर्म जो होता है 2ab, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी, सॉरी ए प्लस नहीं, a माइनस बी है, या छोटा में लिखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हमने पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था। तो अगर इसको ए और बी मान लेते हैं तो देखो क्या होगा, एक्स माइनस टू बाई एक्स का स्क्वायर करते हैं, तो इस तरफ भी इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर, तो ये आपको देगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है। माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बाई एक्स। ठीक है। और उसके बाद सॉरी, प्लस ये बी है -2 बाई एक्स, तो उसका बी स्क्वायर हमको देना है, तो बी स्क्वायर बराबर 4 बाई एक्स। ठीक है। इज इक्वल टू नथिंग बट 16, क्योंकि ये 4 स्क्वायर 16 है। अब देखो ये एक्स और ये एक्स कट जाता है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब जो नंबर है उसको इस एक तरफ रखो, जो ये वाले हैं उसको एक तरफ रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, यही आपको पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये 4 इधर आ गया, प्लस हो गया। तो ये क्या आया, जो आंसर आ गया दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 20। यही आपको पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो ये हमने निकाल लिया। तो कभी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, कभी उसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, कभी क्यूब करना पड़ेगा, कभी क्यूब रूट करना पड़ेगा, बट इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, वेरी गुड, करेक्ट। वर्षा, ये आपने सही यूज किया है, तो इस तरह से सही आंसर आया है। ओके। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x एंड एक्स बोल दे रहा है 0 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इस जो ये है इंटू एक्स स्क्वायर -2 का वैल्यू क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्चुअली मैं इसके बारे में भी बात करूंगा।
सर -1। करेक्ट है। करेक्ट है। देखो, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बड़ा इजी सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होता है, या इक्वेशन जैसा आप लोग पढ़ते हो, जैसे x² -7x + 12, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब पावर x का जो होगा सबसे बड़ा वो 2 होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया x² -7x + 12। इसको बताओ, सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा x का, बिना किए फटाफट बोलो। सर 4 and 3। वेरी गुड। कैसे आता है ये देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x-4 -3 इंटू अगेन x-4 बराबर 0। और उसके बाद में x-4 को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं, x-3 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। यही करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब या तो इसको हम लोग 0 डालते हैं या ये 0 होगा। जैसे x-4 बराबर 0, सो x बराबर 4, या x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो ये दोनों ही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसी तरह से देखो, आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया है x² प्लस सॉरी x² +1 -2x, x² +1 -2x बराबर 0। ये देखो, ये ऑलरेडी हमारा इस तरह से दिया है कि ये हमारे फॉर्मूला के उसमें ही बेस्ड है। क्या है ये फॉर्मूला? x-1 डायरेक्टली लिख दो। x-1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x-1 का होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, x² +1 -2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो -2x आएगा, वही है। तो ये x-1 स्क्वायर मतलब x-1 बराबर इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों से एक ही वैल्यू आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 आए। अब इसमें डाल दो 1 को, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, x के जगह 1 डाले तो 1 स्क्वायर, अगेन 1 स्क्वायर -2। तो ये तो 1 ही हो गया, ये भी 1 हो गया, -2 हो गया, तो ये हो गया -1, जो कि हमारा आंसर है -1। ठीक है। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करते जाना है और पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी बेसिक आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। आप लोग करो। सर 121। करेक्ट। चलो, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है हम लोग को, देखो, इसमें दिया है x² +y² बराबर कितना दिया है, 425 ये दिया है। और x + y बराबर आपको दे रखा है, x + y बराबर 27। ये दो चीज दे रखा है। और निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें x - y होल स्क्वायर। x - y होल स्क्वायर क्या है, ये निकालना है। ठीक है। तो अब सबसे हमें पहले जो देखना है, हमको ये, अगर सपोज हम लोग ये लेते हैं इसको, फर्स्ट वाला, ये वाला इक्वेशन, या चलो यहाँ लिखा ही हुआ है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x + y होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 27²। कुछ नहीं गलत किया, दोनों तरफ किया तो सही है। अगर इस तरफ भी स्क्वायर किया तो इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। तो इसका वैल्यू क्या आया, x² प्लस y² प्लस 2 × xy। 2xy लिख दिए उसको। 27² क्या होता है, 729। फिर क्या हुआ, x² प्लस y², 2xy, अच्छा सॉरी, x² प्लस y² आपको देखो क्या दिया है, 425। तो इसको हम लोग x² प्लस y², ये दिया हुआ है, x² प्लस y² इज 425। तो इसको लिख दिए 425 प्लस 2xy इज इक्वल टू 729। क्यों, क्योंकि हमको 2xy का वैल्यू चाहिए। हमको x² माइनस इसमें भी 2xy आता है, तो उसका वैल्यू चाहिए हमें। 729 माइनस, सॉरी 425, ये 425 इस तरफ आ जाएगा, 425। तो क्या हो गया, 2xy बराबर हमारा हो गया, 2xy का वैल्यू हो गया 304। ठीक है। अब आपको इसमें भी चाहिए होगा, तो आपको क्या होगा, अब हम लोग इसको निकालते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, ये x² प्लस y² माइनस 2xy हो जाता है। x² प्लस y² आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 425। और 2xy बराबर 304, सिर्फ आगे माइनस लगाना है, तो 304 से माइनस कर दीजिए। तो 425 माइनस 304 जो आंसर है आपका है 121। एकदम सही है। मगर अभी सोचो, इसमें अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाना है तो इसके जगह पे x माइनस वाई पूछ लेता। तो x माइनस वाई क्या है, हम लोग को निकालना है। तो x माइनस वाई, ये क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो इसको रूट कर दो, तो x माइनस वाई बराबर 121 का रूट, तो क्या हो गया 11। x माइनस वाई बराबर 11 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, तो आपको ये देखना है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर पूछ रहा है या सिर्फ x माइनस वाई पूछ रहा है। ठीक है, आप दोनों ही निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में। एक आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग आज का सेशन बेसिक आइडेंटिटी वाला अलजेब्रा का यहां स्टॉप करेंगे। So 26. दोनों ही करेक्ट हो, 26 भी और माइनस 26 दोनों ही करेक्ट हो। चलो रोक रोक लेता हूं। देखो ये, और आज इससे एक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत टेस्ट किया जाता है। पहले एक चीज याद रख लेना, मान लो आपको ये आया x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 16 दिया है, और बोल रहा है कि x व्हाट इज x प्लस वाई। बताओ इसका आंसर, x प्लस वाई क्या होगा। So plus minus 4. वेरी गुड। सो x प्लस वाई बराबर प्लस भी होगा माइनस भी होगा। क्यों, क्योंकि देखो 16 जो है, -4 को अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, और 4 को भी स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा। ये कंसेप्ट बहुत सारा जीमैट में भी यूज होता है, और ये कंसेप्ट आपके बैंकिंग एग्जाम में भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि अभी आपको अगर सिर्फ x प्लस वाई अगर 4 दे देगा तो ये गलत होगा। ये एक्चुअली दोनों प्लस और -4 भी होना चाहिए, बट अगर ऑप्शन में सिर्फ +26 दिया तो +26 मार दो। बट +26 भी दिया है और -26 भी दिया है, तो दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये कंसेप्ट बताना जरूर, हम लोग को याद करना जरूरी था। a² प्लस b² प्लस c² तो दे ही दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दे दिया है। तो आप देखो कौन सा आइडेंटिटी लगा है। अब देखो,
ये वाला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac प्लस 2ca। ठीक है, तो ये वाला जो है, इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो 2 × ab प्लस ac प्लस bc हो गया। वही चीज यहाँ पे लगा के हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सीधे दे दिया है, और ए बी बी सी एंड सी ए 50 बराबर दिया है, और पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला जो था हम लोग उसमें पढ़े, विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसके जगह पे डाल दो 576 प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 50। तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 676, यही आया आप लोग का। तो 676 जहां आया तो आप इसको रूट करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर रूट ओवर ऑफ 676। कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब √2 है। ठीक है, 2 है, और अगर 3 होता तो थर्ड रूट यहां लिखता। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएंगे, किसका, तो 26 का। ठीक है, 26 का ये स्क्वायर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो सी वाला है। आज का सेशन हम लोग यही खत्म कर रहे हैं। आप लोग बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर में प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे बोलते हैं, क्योंकि देखो मेंसुरेशन सबके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक्सप्रेशन, मान लो बोलता है कि लेंथ जो है एक रेक्टेंगल का, वो लेंथ और ब्रेथ का जो टोटल है, वो दोनों लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो आपने, आपको पता नहीं है लेंथ क्या है ब्रेथ क्या, तो आपने लेंथ को एल मान लिया, बी मान लिया, तो 50 लिख दिया। मगर बोलता है कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो 2b प्लस बी बराबर 50। ठीक है, तो ये जो है ये सब हम लोग मेंसुरेशन में भी यूज कर रहे हैं, अलजेब्रा इक्वेशन और ये सब बना के। तो इस तरह से हम लोग पहले नेक्स्ट में एक्सप्रेशंस को और पढ़ेंगे, एंड एक्सप्रेशंस के बाद इक्वेशंस को और पढ़ेंगे, और इक्वेशंस के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स जब आप कर लोगे और ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स कर लोगे तो आपका अलजेब्रा ऑलमोस्ट क्लियर रहेगा। और ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी ये सब फॉर्मूला यूज होता ही है, पर्टिकुलरली ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका मंडे नहीं होके ट्यूसडे होगा। ठीक है, उसमें मंडे को हम लोग सेशन रखने वाले थे, बट मे बी मंडे को नहीं रखेंगे, ट्यूसडे रखेंगे। उसमें हो सकता है इंग्लिश हो या जो भी हो, और आप लोग प्रैक्टिस करके डाउट्स पूछो। टेस्ट जीनी पे आप लोग सब कर रहे हो क्वेश्चंस, या कंप्यूटर बेस्ड कहीं से भी कर रहे हो? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो टेस्ट जीनी पे या किसी पे भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, एनी वन ऑफ यू? Yes, sir. गुड, और टाइम्ड प्रैक्टिस करो। मेरा यही कहना है कि टेस्टिनी पे करो या कहीं से भी करो, बट कंप्यूटर बेस्ड ही करो, और टाइम्ड करो, टाइम के साथ करो। टाइम के साथ नहीं करोगे, गुड, यस सर, आप में से किसी एक ने आंसर दिया, तो चलो दैट इज वेरी एनकरेजिंग, ओके वर्षा, गुड। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप बुक से भी कर रहे हो तो सेम, यू कीप 20 मिनट्स फॉर 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करना ही करना है, गुड, शांति, ओके। सो इट्स ए गुड थिंग, आप लोग सब इसको करिए। आज का आप लोग को चैप्टर का जस्ट रिकैप में ये फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इट शुड होल्ड गुड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए एन, सिंपल है, चेक करके देख लो। देन वी वेंट टू दिस वर्ड प्रॉब्लम्स, सॉरी वर्ड नहीं, वर्ड आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग द आइडेंटिटी एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, और उसके बाद में आज का सेशन यही खत्म करते हैं। इफ आप लोग को वही है, सॉल्व करो, डाउट्स पूछो, तो आप लोग का क्लैरिटी और बढ़ते जाएगा। सो वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक्स। इसको अभी बंद कर रहा हूं मैं। Thank you, sir. थैंक यू।